आज 16 फरवरी 2023 हम सभी के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज से बहुत साल पहले एक लड़का और एक लड़की मिले थे। देखते ही देखते आज उन्हें एक साथ 50 साल हो गए। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं उस वक्त में जब ये दोनों भी जवान थे। क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। तो कहानी शुरू होती है नदी किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव सटेर से, जहां हमारे बुबू का जन्म हुआ। ये साल है 1947। वहीं से 20 मील दूर एक और छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था नौबाड़ा, जहां हमारी नानी पैदा हुई और ये साल था 1959। उसके ठीक 14 साल बाद नानी और बूबू की शादी हुई सन 1973 में, और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 3 साल गुजर गए और फिर इनकी जिंदगी में आई इनकी खुशी, यानी मेरी मम्मी। ठीक 4 साल बाद इनकी खुशी दुगनी हो गई और पैदा हुई हंसी मौसी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। और फाइनली इनके परिवार की सबसे टैलेंटेड मेंबर पैदा हुई, यानी टीना मौसी। तुझ जैसी लाडली लाखों में, तुझ जैसी लाडली लाखों में एक मिलती है जिसकी नियत होने। और फिर इन सबको भी एक दूल्हा मिल गया। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। और फिर एंट्री हुई बूबू नानी के फेवरेट और खानदान के चिराग हम सब बच्चों की। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा 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 दुम उठा के। अब हम सभी बच्चे अपने मम्मी पापा और बूबू नानी की 50वीं सालगिरह के लिए एक छोटी सी पेशकश करना चाहेंगे। सन 1965 में इंडो चाइना वॉर के दौरान मात्र 18 साल की उम्र में हमारे बूबू ने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और वो CMP यानी कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस फोर्स में शामिल हुए। (1971) भारत पाकिस्तानी युद्ध। आर्मी में भर्ती होने के 6 साल बाद 1971 भारत पाकिस्तानी युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। अंत में हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराया और हमें जीत नसीब हुई। तो अब जंग जीती जा चुकी थी और बूबू तलाश कर रहे थे अपने सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू,
बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। और एक दिन उन्हें अपने सपनों की रानी मिल गई और फिर हुई मुलाकात। आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। फिर बात हुई, मुलाकात हुई और शादी हो गई पक्की। लेकिन उस वक्त 15 साल की छोटी सी नानी का कुछ ऐसा हाल था। और फिर फाइनली शादी हो गई और शादी के बाद प्यार हुआ, इकरार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता। फिर प्यार का नाम सुनकर नानी ने कुछ ऐसा कहा। दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे दिल बिल प्यार व्यार आया। इसके बाद अलग अलग शहरों में पोस्टिंग की वजह से नानी और बूबू का एक नया सफर शुरू हुआ। शुरुआत हुई गुवाहाटी से, इसके बाद बीनागुड़ी, फिर बेंगलोर, भटिंडा, पटियाला और अंबाला और इसके बाद फरीदाबाद। इस लंबे सफर में इन दोनों का अंदाज कुछ इस तरह था। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। मोहे
तोड़ चले। इसके बाद के सालों में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। देखिए कैसे। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्या है मुझसे इतना है तो जी। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, इसके बाद नानी की जिंदगी में आई एक सौतन। तेरी बोतल बन गई सौतन, मेरी किस्मत फूटी हाय। तेरी बोतल बन गई सौतन, मेरी किस्मत फूटी हाय। सब दुख सहन करूंगी रे बलमा, सब दुख सहन करूंगी रे बलमा, ये दुख सहा न जाए। तेरी बोतल बन गई सौतन, मेरी किस्मत फूटी हाय। तेरी बोतल बन नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ एक नाटकीय रूपांतरण है। इन दोनों के बीच कभी मारामारी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी हो गई। आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों। बस फिर क्या था। इतनी नोक झोंक और बहस के बाद एक दिन बूबू ने नानी को जवाब दे ही दिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लेकिन फिर हमारे इस हंसते खेलते परिवार पर कुछ काले बादल मंडराने लगे। साल 2022 में बूबू को कैंसर डिटेक्ट हुआ। हम सभी में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और शायद कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है, ऐसी बीमारी का सामना हमारे पूरे परिवार ने एकजुट होकर किया। 75 साल की उम्र में 30 रेडिएशन, कई कीमो टेस्ट और 4-5 महीने अस्पताल में रहने के बाद अमूमन कोई भी हार मान जाता है। लेकिन हमारे बूबू वो लड़े और इतने साहस के साथ लड़े कि कैंसर को उनके आगे घुटने टेकने ही पड़े। और फिर 25 जनवरी 2023 को फाइनल रिपोर्ट आई और वो पूरी तरीके से क्योर हो गए। और ये मुमकिन हो सका नानी के विश्वास और पूरे परिवार के एकजुट होने की वजह से। हमारे परिवार के प्यार और एकाग्रता में किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से ज्यादा शक्ति है। और ये सब जानते हैं कि हमेशा से ही पूरे परिवार को एक साथ रखने का श्रेय सिर्फ हमारी नानी को जाता है। भारत और पाकिस्तान युद्ध तो बूबू ने अकेले ही लड़ा था, लेकिन ऐसे कई युद्ध, ऐसी कई लड़ाइयां नानी ने हर रोज लड़े हैं और हर रोज उन्हें जीता भी है। देश की सेवा करके बूबू पैसे कमाते थे और नानी उन पैसों की बचत करके घर चलाती थी। बूबू अपनी मेहनत
और अपनी ईमानदारी से घर की छत बनाए रखते थे, और नानी उसी घर की बुनियाद बनकर, पूरे परिवार का सहारा बनकर हमेशा सबको साथ रखती थी। 3 बेटियों को पढ़ाना, लिखाना, समझदार और जिम्मेदार बनाना, खुद की परवाह किए बगैर पूरे परिवार की खुशी और सलामती बनाए रखना। और ना जाने इन दोनों ने हम सभी के लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ हमें दिया है, कितना कुछ सिखाया है। बूबू जैसा जिंदगी में डिसिप्लिन, साहस और विल पावर शायद हमारी जनरेशन में भी किसी के पास नहीं होगा। आज के वक्त में भी उनका डिसिप्लिन वैसा ही है जैसा आर्मी के दिनों में हुआ करता था। वो कहते हैं ना, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। इसीलिए वो हमारे आइडल हैं, हम सभी बच्चों के फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे। और नानी की तो बात ही अलग है। 1976 में जन्मी मेरी मम्मी से लेके 2016 में जन्मे जिया और कार्तिक तक नानी ने सभी बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया है, नानी ने सभी बच्चों को नहलाया है और सभी के सर में तेल मालिश की है। हम सभी का बचपन और अभी तक की जिंदगी नानी के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, नानी को कभी पढ़ने या लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, कामयाबी के काबिल बनाया और हमेशा पूरे परिवार की हिम्मत बनकर सबको साथ जोड़े रखा। तभी तो जिस मकान में हमारा पूरा परिवार रहता है, उस मकान को घर नानी ने बनाया। इसीलिए नानी, बूबू, आप दोनों हम सब बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं, हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति है और हमारा अभिमान है। वी ऑल लव यू नानी बूबू। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब के सब आपको सैल्यूट करते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे